नमस्कार, सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर सादर स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न। ट्रेडिशन वो है जहाँ पे एक कल्चर के लोग अपने तौर तरीके से मतलब जो ट्रेडिशनली परंपरागत चलते आ रहा है उस चीज़ों को लेके चलता है। जैसे कि हमारा कपड़ा, हमारा कल्चर में हम कल्चर वर्ड का सबसे मीनिंग समझना है। कल्चर एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम अपने लिविंग और वे ऑफ लाइफ को हम कल्चर का नाम देते हैं। जैसे कि कोई सी व्यक्ति का खान पान से लेकर उसका आचार विचार व्यवहार उठना बैठना पीना खाना तौर तरीके चलना और कपड़े पहनना कैसे घर में रहना ये सब अपना कल्चर में इंक्लूड कर लेते हैं। और कल्चर में हमारा नॉन वर्बल चीज़ भी आता है, जैसे कि हमारा डांस हो गया, आर्ट हो गया, और कुछ भी ऐसा तरीके की चीज़ें, और हमारा जो टूल्स है मेटल्स है वो सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आता है। लेकिन कल्चर का जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो हमारा मैटर्स और थिंग्स में नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर जो फीलिंग है वो कल्चर का मेन डेफिनेशन होता है। जैसे कि बंगाली लोग, बंगाली कल्चर की मैं बात करूँ, बंगाली कल्चर बोलते हमारे माइंड में जैसा इमेजिनेशन आता है, जैसे कि एक पूरा साड़ी ओड़ी पहनी हुई एक लड़की पूरा सुंदर सी संस्कारी, और संस्कारी मतलब कल्चर में ये सब नहीं। संस्कारी एक अलग सी वर्ड है, संस्कारी हर कोई है, कौन संस्कारी नहीं। मॉडर्न के संस्कारी लोग नहीं होते, वो भी संस्कार होता है उनका। संस्कार ऐसे उनको सिखाता है। संस्कार मीन्स व्हाट? संस्कार मीन्स वो चीज़ जो हमारा जो एनवायरनमेंट में हम जहाँ पे रहते हैं उस ट्रेंडिंग में जो चल रहा होता है वहाँ पे जैसे लोग जीते हैं, जैसे खान पान होता है, जैसे चरित्र होता है, जैसे वो उनका व्यवहार आचार होता है, वो सारी चीज़ें। तो मॉडर्न और ट्रेडिशन में कॉम्बिनेशन ये है कि हम जब मॉडर्न बने तो अपने ट्रेडिशन जो कल्चर है उसको भी साथ लेके मॉडर्न बने, तब जाके। जैसे कि ट्रेडिशन में हमारा जो पहना खाना वो सब था, वो सब तब का था। अब का जो है अब का अलग है, लेकिन तब का जो थॉट प्रोसेस है, सबसे मीनिंगफुल बात यह है कि थॉट प्रोसेस, पहले लोग कैसे सोचते हैं आजकल लोग कैसे सोचते हैं, उसका बीच में भेदभाव होता है। इसीलिए तो ट्रेडिशन मतलब जैसे कि हमारा ओल्ड लोग, हमारे ऊपर के लोग, हमारा जो पॉइंट और थॉट ऑफ व्यू है उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में वैसा पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम 90% लोग उसे एक्सप्लोर और एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो थॉट ऑफ प्रोसेस है सेम सेम होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हमारा थॉट वहाँ पे डेवलप होता है एक एनवायरनमेंट में जब थॉट डेवलप होता है तो एनवायरनमेंट के थॉट कैसे आता है? हमारा माइंड में कोई भी चीज़ वो नहीं आ सकता है जिसके बारे में आपने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। हमारा माइंड वही इंट्रोडक्शन के तरीके से ही चलेगा, जो चीज़ वो माइंड कैप्चर करके रखा है, मतलब वो देखा है, जिसको सुना है और कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, लेकिन आपका माइंड पूरा ब्लैंक है। जैसे कि मान लीजिए आप रेगिस्तान में है, वहाँ पे आपका माइंड बड़ा बड़ा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे माइंड सिर्फ आपको जब पानी का प्यास होगा तो माइंड कैसे कुछ चीज़ें जान सकते, तब तो उस माइंड को मतलब माइंड जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है, माइंड जो चाहता है उस तरीके से तो हम काम करते हैं। हम अपने माइंड के कंट्रोल में है, ना कि जैसे कि माइंड और बॉडी का दोनों इंटर रिलेशन है। इस टॉपिक में अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज का टॉपिक था मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। मॉडर्न और ट्रेडिशनल में कॉम्बिनेशन आने के लिए हमें हर किसी को कल्चर को, हर किसी का ट्रेडिशन जो है उसको हमें पहले तो रेस्पेक्ट करना है, और हर कोई अपने मॉडर्न में अपने ट्रेडिशनल थिंग्स को एक्सेप्ट करके उसको अपनाना है। और मॉडर्न बनने के साथ भी हमें ट्रेडिशन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। और ट्रेडिशन लोग भी जैसे कि मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न एनवायरनमेंट में अभी उन लोग रह रहे हैं, तो उनको भी वो सारी चीज़ें अपने माइंड सेट से थोड़ा सा अलग होके उनको भी मॉडर्न तरीके से सोचना है, सोच के काम करना है। मॉडर्न और ट्रेडिशन में तभी एक मतलब ये दोनों अलग नहीं है, दोनों का डेफिनेशन अगर एक नहीं होगा तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है।
मीनिंगलेस है, तो इसलिए दोनों का इक्वलिटी है, तो इसीलिए हमें दोनों के बीच में हर चीज़ का बैलेंस बना के रखना है, तभी जाके हर चीज़ कंफर्टेबल होगा। हमें खुद पता है कि किस जगह में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। तो फिर मॉडर्न और ट्रेडिशन के बीच में जो मतलब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये मॉडर्न है, ये ट्रेडिशनल है, उसे थोड़ा सा हल्का करके दोनों में कॉम्बिनेशन ला के एक अच्छा सा हमारा लिविंग ऑफ लाइफ को हमें आगे बढ़ाना है, हमारा कल्चर को आगे बढ़ाना है। हमारे मतलब कल्चर लिविंग लाइफ जब आगे बढ़ेगा तब समाज देश आगे बढ़ेगा, वही हमको करना है। और दोनों के बीच में एकदम डिफरेंसेस ला के बड़ा बड़ा साइड नहीं करना है, दोनों को जोड़ के रखना है। यही बताना था। आज के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।